हेलो गाइस, ज्योग्राफी में आज हमारा टॉपिक है इंडिया साइज़ एंड लोकेशन। आज हम इसमें इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। इंडिया का जो ज्योग्राफिकल मेज़रमेंट है, जो हमारा एरिया है वो कितना है, किस तरह से हमारा डिवाइड है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हेमिस्फीयर। इंडिया हमारे कौन से हेमिस्फीयर में है? हेमिस्फीयर 2 होते हैं। जैसे ये हमारा ग्लोब है और आपको पता है कि इक्वेटर के थ्रू 2 पार्ट्स में डिवाइड है। तो ये हमारा नॉर्थर्न हेमिस्फीयर है, ये हमारा सदर्न हेमिस्फीयर है। तो इंडिया हमारा नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में आता है। ये तो थी हमारी इसकी लोकेशन। अब इसके बाद में हमारा आता है इसमें लॉन्गिट्यूशनल एक्सटेंट्स एंड लैटिट्यूशनल्स। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स क्या होते हैं हमारे? अब इस चीज़ को मैं आपको क्लियर करूँगी। जो हमारा एक ये ग्रिड होता है जिसे हम बोलते हैं इमेजिनरी ग्रिड, जो कि हमारा पूरी तरह से काल्पनिक है। ये हमने क्यों बनाया है? स्टडी ऑफ द अर्थ की स्टडी करने के लिए, उसको जितने भी हमारे जोन हैं उसको जोन में डिवाइड करने के लिए। तो ये जो हमारे इस तरह से हॉरिजेंटल होती हैं, ये हमारी होती हैं लैटिट्यूड्स। इनको हम लैटिट्यूड्स बोलते हैं। ये हमारी होती हैं लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड्स हमारी जो हैं वो नॉर्थ से साउथ की तरफ चलती हैं। अब इस पूरे ग्रिड को, जो हमारा लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का ग्रिड होता है, इसके थ्रू ही हम पूरी स्टडी करते हैं अपने अर्थ की, कि किस तरह से हम उसको आगे चलाते हैं। अब हमारे इसमें आता है फर्स्ट लॉन्गिट्यूशनल एक्सटेंट्स। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड सबको क्लियर हो चुका होगा, जो मैंने आपको ये ग्रिड बनाकर दिखाया था इसके थ्रू। तो लॉन्गिट्यूशनल एक्सटेंट्स हमारा 68.7 डिग्री ईस्ट टू 97.25 डिग्री ईस्ट। अब ये हमारा दोनों ईस्ट ही क्यों आ रहा है? जैसे हमारी 4 डायरेक्शन है इसमें, हमारी पहले आती है इसमें नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो ये डायरेक्शन जो है हमारी, ये हमारी मेन डायरेक्शन कहलाती हैं 4th। अब हमारा जो है, ये तो नहीं है कि पूरा एरिया अर्थ का हम ही कवर कर रहे हैं। तो हम ईस्ट से ईस्ट तक ही हमारा यही तक कवर हो पाता है। इसलिए आपको लगता है कि ईस्ट टू ईस्ट क्यों लिखा है, नॉर्थ टू नॉर्थ क्यों लिखा है? उसका रीज़न ये है कि हम उसी पार्ट में हैं। अगर हम वर्ल्ड लेवल पर खुद को मेज़र करते हैं तो हम ईस्ट में ही आ रहे हैं, इधर हम वेस्ट में, नॉर्थ में ही आ रहे हैं। तो इसलिए ईस्ट टू ईस्ट लिखा होता है एंड नॉर्थ टू नॉर्थ लिखा होता है। तो जो हमारा लॉन्गिट्यूशनल एक्सटेंट है वो है हमारा 68.7 डिग्री ईस्ट टू 97.25 डिग्री ईस्ट। अब हम बात करते हैं अपने लैटिट्यूशनल एक्सटेंट की। लैटिट्यूशनल एक्सटेंट कितना है हमारा एक्सटेंशन? तो वो है हमारा 8.4 डिग्री नॉर्थ टू 37.6 डिग्री नॉर्थ। इंडिया के पास ज्योग्राफिकल एरिया जो है, हमारे पास वैरायटी बहुत ज़्यादा है इसमें। जितनी भी क्लाइमेट है हम सभी को शेयर करते हैं। अब इसके बाद हमारा लैटिट्यूशनल लॉन्गिट्यूशनल एक्सटेंशन के बाद में आता है हमारा टोटल एरिया। कितना वर्ल्ड का एरिया हम जो है, कितना एरिया कवर करते हैं। तो इंडिया के पास जो लैंड एरिया है वो है हमारा 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये हमारा टोटल लैंड एरिया आ गया, जो कि हम शेयर करते हैं। अब वर्ल्ड्स लैंड एरिया, वर्ल्ड का जो लैंड एरिया है टोटल, उसका हम कितने परसेंट शेयर करते हैं? उसका करते हैं हम 4.42% हम जो है वर्ल्ड लैंड एरिया अपना इसमें शेयर करते हैं। अब फिर हमारा इसमें आता है इंडिया का हमारा ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूशनल स्टेटस क्या है? तो ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड है हमारी 97.25। ये जो है हमारी ईस्टर्न है, सबसे लास्ट वाली हमारी इधर यही आती है। फिर आता है जो हमारी मेन है इसमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो हमारी 23.30 नॉर्थ डिग्री पे आती है और ये इंडिया को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। फिर है हमारा इसमें स्मॉलेस्ट स्टेट। इंडिया का स्मॉलेस्ट स्टेट कौन सा है? गोवा। गोवा इंडिया का स्मॉलेस्ट स्टेट है हमारा। ईस्टर्न मोस्ट अगर हम स्टेट की बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश हमारा ईस्टर्न मोस्ट, मैं आपको डायरेक्शन के थ्रू बता रही हूँ इसमें, अरुणाचल हमारा ईस्टर्न मोस्ट स्टेट है इंडिया का। अब इसके बाद में आती है हमारी स्टैंडर्ड मेरिडियन। स्टैंडर्ड मेरिडियन का क्या रोल है? स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है किसी भी कंट्री का टाइम डिसाइड करता है, जो हमारा स्टैंडर्ड टाइम होता है। अदरवाइज़ हमारे लैटिट्यूशनल डिफरेंस की वजह से टाइम जो है हर एक हमारे लॉन्गिट्यूड्स पर
चेंज हो जाता है। ये मैं आगे आपको इसमें समझाऊंगी इसका। तो जो हमारी स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो हमारी है 82.30, जो कि यूपी के मिर्ज़ापुर से पास होती है। उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में ये पास हो रही है हमारी स्टैंडर्ड मेरिडियन, और यहीं से हमारा स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड होता है। इसका मेन रोल सिर्फ इतना ही है स्टैंडर्ड मेरिडियन का कि ये हमारा टाइम डिसाइड करती है। हर एक कंट्री का स्टैंडर्ड टाइम डिफरेंट होता है। इंडिया में अगर हम बात करते हैं, अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक हमारा 2 आवर्स का डिफरेंस है टाइम में, अगर हम एक्चुअल टाइम की बात करते हैं। लेकिन हमारा एक ही कंट्री है, तो इसलिए हम अलग अलग प्लेस पर, अलग अलग स्टेट में अलग अलग टाइम नहीं रख सकते। स्टैंडर्ड टाइम हमारा यूपी के मिर्ज़ापुर से ही डिसाइड होता है। अब इसमें आते हैं नेबरिंग कंट्रीज़। हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हमारे किस साइड से हम कौन सी कंट्री को शेयर करते हैं। जो हमारी बाउंड्री लाइन है वो हमारे बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ है, जैसे हमारा पाकिस्तान हो गया, अफ़गानिस्तान, चाइना, नेपाल। तो ये ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनके साथ, बांग्लादेश, जिनके साथ हमारी बाउंड्री लाइन जो है शेयर करते हैं। अगर हम नॉर्थ वेस्ट की बात करते हैं तो नॉर्थ वेस्ट में हमारा पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान आ गया। अब जो हमारी ये मेन डायरेक्शन है, ये हमारी नॉर्थ हो गई, ये साउथ हो गई, ये हमारी ईस्ट हो गई, ये हमारा वेस्ट हो गया। तो नॉर्थ वेस्ट ये वाली डायरेक्शन होती है, इसे कहते हैं हम क्रॉस डायरेक्शन। तो जो हमारी क्रॉस डायरेक्शन है उसमें हमारे कौन कौन सी कंट्रीज़ आ रहे हैं, उसमें आ रहे हैं हमारे पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। फिर हम नॉर्थ की बात करते हैं तो नॉर्थ में है हमारे चाइना और नेपाल। चाइना और नेपाल नॉर्थ साइड से हमारी बाउंड्री लाइन को शेयर करते हैं। साउथ वेस्ट में हमारा आता है मालदीव। साउथ वेस्ट हमारा कौन सा है, ये डायरेक्शन जो हमारी साउथ और वेस्ट के बीच की है वो हमारी साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, और यहाँ पर हमारा आता है मालदीव्स, जिसकी हम बाउंड्री लाइन शेयर करते हैं। शेयर करते हैं, ये हमारा आइलैंड कंट्री है। अब हम बात करते हैं सदर्न जो है हमारा, साउथर्न हमारी कौन कौन सी कंट्री हैं। तो हमारे साउथर्न पार्ट में श्रीलंका और मालदीव आते हैं, और ये दोनों ही कंट्री हमारे आइलैंड कंट्रीज़ हैं। जो हमारे नेबर कंट्रीज़ हैं ये हमारे आइलैंड कंट्रीज़ हैं, श्रीलंका और मालदीव्स। अगर हम इंडिया की कोस्ट लाइन की बात करते हैं, कोस्ट लाइन अगर आपने नीचे का ये वाला पार्ट देखा होगा मैप में, मैं आपको ड्रॉ करके बता रही हूँ इसमें, तो ये पार्ट हमारा, जो ये लाइन होती है, ये हमारी कोस्ट लाइन कहलाती है, जो हमारे कोस्टल एरियाज़ वाली लाइन है। अब ये हमारा कितना है, कोस्टल लाइन हमारी 7.517 किलोमीटर, इतना हमारा ये कोस्ट लाइन हमारी आ जाती है इसमें। अब ये वाले एरिया को हम क्या कहते हैं, आपने देखा होगा इंडिया के, ये हमारा कहलाता है पेनिनसुलर एरिया। अब पेनिनसुला हम किस सेंस में कहते हैं ऐसे, अ पार्ट ऑफ लैंड विच कवर्ड ऑफ वाटर बाय 3 साइड्स, जो 3 तरह से हमारे पानी से घिरा होता है उसको हम पेनिनसुला बोलते हैं। अब आइलैंड, जैसे मैंने बताया था इंडिया के नेबर कंट्रीज़ में आपको, श्रीलंका और मालदीव्स बोथ आर द आइलैंड नेबर्स, ये हमारे आइलैंड नेबर्स हैं। अ पार्ट ऑफ लैंड विच कवर्ड बाय ऑल साइड ऑफ वाटर, जो पूरी तरह से पानी से घिरा हुआ होता है उसे हम आइलैंड कहते हैं। अब इंडिया के पास अपने, अगर हम इंडिया की बात करते हैं, 2 आइलैंड हैं। एक हमारा है इसमें अंडमान एंड निकोबार, और दूसरा है हमारा लक्षद्वीप। अरेबियन सी जो है हमारा, अंडमान निकोबार अरेबियन सी में है हमारा, और इसके नीचे ये हमारे साउथर्न मोस्ट पॉइंट, जिसे हमारा इंदिरा पॉइंट कहा जाता था। लेकिन जब सुनामी आई, आफ्टर सुनामी, ये हमारा वॉश हो चुका पॉइंट, लेकिन अभी भी हमारा साउथर्न मोस्ट पॉइंट, ये जो मैं आपको बता रही हूँ, ये हमारा इंदिरा पॉइंट है। अब इसके नीचे जो आता है, ये आता है हमारा इंडियन ओशन। इंडियन ओशन हमारा, क्यों इसे इंडियन ओशन नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि इंडिया की जस्ट नीचे है ये। इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो कि सबसे पहले इसको टच करता है, इसलिए इसका नाम इंडियन ओशन रखा गया है। तो ये तो था हमारा इंडिया का ज्योग्राफिकल स्टेटस। अब इससे रिलेटेड अगर हम क्रॉस क्वेश्चनिंग की बात करते हैं अपने, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, जैसे कि एक इसमें मेन टॉपिक हमारा अक्सर ये आ जाता है, व्हाट इज़ स्टैंडर्ड मेरिडियन। हमने यूपी के मिर्ज़ापुर को ही कैसे मान लिया अपना स्टैंडर्ड मेरिडियन।
तो उसका हमारा क्राइटेरिया ये है, स्टैंडर्ड मेरिडियन इज़ एनी लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड्स की कोई सी भी लाइन हो सकती है, लेकिन कोशिश ये करते हैं कि जिसे हम स्टैंडर्ड मेरिडियन चूज़ कर रहे हैं वो अप्रॉक्स मिडिल से कट करती है, यानी कि मिड से पास होती है, इसलिए हम उसे स्टैंडर्ड मेरिडियन कहते हैं। वो 2 पार्ट्स में इक्वल डिवाइड कर देती है। अब इंडिया का जो सेंट्रल मेरिडियन है, जिसे हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जिससे डिसाइड करते हैं, वो है हमारा 82.30 लॉन्गिट्यूड। अब यहाँ दोपहर के 12 बजे जो टाइम होता है, जो इसका मेजर पॉइंट है, ये मेन पॉइंट है आपका टी पॉइंट, अगर ये यहाँ दोपहर 12 बजे जो टाइम होता है यहाँ, वही टाइम पूरे कंट्री में फॉलो किया जाता है। इसके बाद हमारा आता है इसमें इंडिया की लोकेशन में, इंडिया शेयर इज़ लैंड बाउंड्रीज़। बहुत सारी कंट्रीज़ हैं हमारे, जैसे पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, अभी मैंने बताया था जो नॉर्थ वेस्ट से हमारे करते हैं, चाइना, नेपाल, भूटान, ये भी हमारे नॉर्थ साइड से हैं, म्यांमार, बांग्लादेश, ये हमारे ईस्ट से आते हैं जो कि हमारी बाउंड्री लाइन को शेयर करते हैं। केवल 2 कंट्रीज़ ऐसे हैं जो कि आइलैंड कंट्रीज़ हैं और हमारी उनसे वाटर बॉडी जो हमारी लैंड एरियाज़ है वो टच नहीं करते हैं हमारी बाउंड्रीज़, वो आते हैं हमारे श्रीलंका और मालदीव्स। अब ये जो आपका नेक्स्ट पार्ट आता है कि किस तरह से ये 2 आवर्स का डिफरेंस कैसे है हमारा, ये अरुणाचल से गुजरात तक का किस तरह से है। अब जैसे मैंने आपको ये डिफरेंस बताया, आपका लॉन्गिट्यूशनल डिफरेंस जो आपका आता है, तो हमारा जो अरुणाचल है, अरुणाचल प्रदेश हमारा यहाँ आ रहा है, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट हमारा। तो वहाँ से जब हम इसको लॉन्गिट्यूड्स को लेना स्टार्ट करते हैं, एवरी लॉन्गिट्यूड्स के बीच में 4 मिनट्स का गैप होता है और हमारी 30 आ रही हैं। अगर हम स्टार्टिंग से लेकर काउंट करें, हमारी अरुणाचल से लेकर गुजरात तक हमारी 30 लॉन्गिट्यूड्स आ रही हैं और 30 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है हमारा, ये आता है हमारा 120। ये हमारे 120 मिनट्स आ गए हैं। अगर हम इनके आर बनाएंगे तो 2 आवर्स आ जाएंगे। तो ये 2 आवर्स का डिफरेंस होता है हमारा अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक का। और लेकिन इस सबको कवर अप करने के लिए वैसे तो हमारा स्टैंडर्ड टाइम इसलिए रखा गया है कि हम ये 2 आवर्स का जो हमारा गैप है इसको कवर कर सकें। हर एक कंट्री का जो अपना स्टैंडर्ड टाइम होता है, सब कंट्री की अपनी अलग अलग स्टैंडर्ड मेरिडियन होती है और स्टैंडर्ड मेरिडियन का काम केवल स्टैंडर्ड टाइम को डिसाइड करना होता है जो कि मिड से उसको कट कर रहा होता है। तो ये तो हमने इंडिया के बारे में बात की। अगर हम एंशिएंट टाइम से बात करते हैं तो क्योंकि इंडिया बहुत ज़्यादा है, इंडिया की कोस्टल एरियाज़ हमारा काफ़ी वास्ट है, तो एंशिएंट टाइम से यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ हमारे जैसे एशियन कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, तो इनके साथ हमारा एंशिएंट टाइम से ही ट्रेड चलता आ रहा है। इंडिया का 90% ट्रेड जो है हमारा बाय सी रूट होता है। ये हमारा ट्रेडिशनल वे भी है, क्योंकि वास्को डी गामा ने जब ये सी रूट डिस्कवर किया था तो बहुत सारे यूरोपियन ट्रेडर्स, अगर आपने हिस्ट्री में देखा है तो जैसे कि हमारे 4 आए थे यहाँ पर, डच आए थे, पोर्टुगीज़ आए थे, फ्रांसीस आए थे और लास्ट में हमारे ईस्ट इंडिया कंपनी जो हमारे ब्रिटिशर्स थे वो यहाँ पर आए थे। तो ये उसी सी रूट के थ्रू आए थे यहाँ। तो लंबे टाइम से ये हमारा इस कनेक्शन बना हुआ है और इसको हम सिल्क रूट भी कहते हैं, क्योंकि एंशिएंट टाइम में जो हमारा ढाका बांग्लादेश में था और वो अब हमारा अलग सेपरेट कंट्री बन चुका है। तो ढाका की जो यहाँ की कॉटन थी जिसे मुस्लिन बोला जाता था, वो इतनी ज़्यादा फेमस थी, वहाँ की सिल्क बहुत ज़्यादा, जो हमारा ये सदर्न एरिया है यहाँ सिल्क का इतना अच्छा वर्क होता है, ये ट्रेड है यहाँ की एंशिएंट टाइम से यहाँ की सिल्क जो यूरोपियन कंट्रीज़ को जिस रास्ते से जाती थी उसको हम सिल्क रूट भी बोलते हैं। तो ये हमारा सिल्क रूट भी हो गया। ये हमारे यूरोपियन कंट्रीज़ से जो हमारा ट्रेड चलता चला आ रहा है एंशिएंट टाइम से। अब हम कहेंगे हमें कैसे पता चलता है हमारा एंशिएंट टाइम से ट्रेड चला रहा है। जो हमारे उपनिषद हैं, रामायण, महाभारत, अगर आप इसमें देखेंगे उस समय भी रेफरेंस दिया गया है कि हमारा वर्ल्ड के अदर कंट्रीज़ के साथ में ट्रेड चलता आ रहा था और इंडिया एक प्रॉस्पेरस कंट्री है, इसलिए ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज़ अट्रैक्ट होकर इंडिया में आए थे। तो ये हमारे जो हम आज का हमारा टॉपिक था साइज़ एंड लोकेशन ऑफ इंडिया। आज हमने इस टॉपिक के थ्रू इसको कवर किया है। अब इसमें हमारा एक आता है कि जो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जो आप देखेंगे इंडिया को मिड से डिवाइड करती है, ये भी हमारी ये हॉरिजेंटल है हमारी।
अब कौन कौन से हमारे स्टेट आते हैं जिसको ये कवर अप करती है। अब मैं इसका छोटा सा आपको ट्रिक बताती हूँ, फॉर्मूला। गमछा, झार, मित्र, बर। हम इसको वर की जगह बर करेंगे। अब हम एक एक वर्ड से लेंगे। देखिए, ग से हमारा गुजरात आ गया, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, मिजोरम, त्रिपुरा एंड वेस्ट बंगाल। ये हमारे 8 स्टेट हैं टोटल, जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिनसे होकर गुजरती है या जो इसको कट करते हैं। तो ये हमारा कहाँ से कहाँ तक आ गया था, अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक, और ये हमारा हॉरिजेंटल फॉर्म में कट करता है। स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है वर्टिकल से हमें इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, और जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये हमें हॉरिजेंटली 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। इट्स ओके गाइस।